सूत्रों के अनुसार शाह ने जोशी से अध्यक्ष पद को लेकर की चर्चा। शाह ने जोशी से उपचुनाव तक पद पर बने रहने की बात की और बताया जा रहा है कि जोशी ने विधानसभा चुनावों के बाद भी इस्तीफे की पेशकश की थी। प्रदेश में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों के भ्रमण होने के चलते और साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान भी की थी इस्तीफे की पेशकश। बड़ी अपडेट आपको देंगे, तस्वीरें आप देखिए, जहां प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके जो है अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। और सूत्रों की माने तो शाह ने जोशी से अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा की है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने की इस्तीफे की पेशकश और बताया जा रहा है जोशी ने विधानसभा चुनावों के बाद भी की थी इस्तीफे की पेशकश। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजीव, आखिर इसके पीछे का क्या मतलब निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ सीपी जोशी ने इस्तीफे की मांग करी है। क्या लगता है कि कोई बड़ा यहाँ पर उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर क्या इसके मायने? बिल्कुल, देखिए राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। अब क्या जिम्मेदारी आगे दी जाएगी यह बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो देखिए, अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव भी खत्म हो गया है राजस्थान का और लोकसभा चुनाव भी खत्म हो गया है। इसको देखते हुए सीपी जोशी को प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और पार्टी ने परफॉर्मेंस भी किया। लेकिन अब चूंकि जो जातीय समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए आगे पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे लेकर के चला जाए, तो जातीय समीकरण को लेकर के चूंकि चला जा रहा है, तो इसमें दो ब्राह्मण, चूंकि जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा वो भी ब्राह्मण है और प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण है, तो इसको लेकर के जो संगठनात्मक रूप से पार्टी में जो दूसरे पदाधिकारी हैं, दूसरे जो नेता हैं, उन लोगों को लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए। हालांकि अभी जो मेरी बात हुई है सीपी जोशी जी से, तो उन्होंने साफ तौर पर भी कहा है कि देखिए, हमको जो जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी को हमने पूरा किया। अब मैं भी यही चाहता हूं कि चूंकि इस पद से जो है मुक्त हो जाऊं, तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने जो यह पेशकश किया है अपने पद से हटने को लेकर के, यह गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके उन्होंने किया है। तो उनको कहा गया है कि अभी उपचुनाव तक आप अपने पद पर बने रहिए। अब देखिए पार्टी आगे क्या निर्णय लेती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी बात रख दी है और आगे पार्टी को निर्णय लेना है कि अभी वो अपने पद पर बने रहेंगे या वो अपने पद से हट जाएंगे, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा। बड़ा डेवलपमेंट है इस समय देश ये राजस्थान को लेकर राजधानी दिल्ली से, और अभी सीपी जोशी जी पार्लियामेंट में है और पार्लियामेंट में अभी भी जो है मुलाकात का उनका कार्यक्रम चल रहा है। थोड़ी देर बाद जब वो घर पे पहुंचेंगे तो वो अपना अगर स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें साफ हो जाएगा कि उनकी तरफ से क्या बात रखी गई है। लेकिन इतना जरूर है कि संगठनात्मक बदलाव को लेकर के पार्टी रणनीतिक रूप से काम कर रही है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी ये सब चर्चाएं चल रही है। पिछले दिनों आप देखिए उत्तर प्रदेश के बीजेपी के जो अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने भी पेशकश किया था, लेकिन उनको भी उपचुनाव तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया, तो अभी वो उनका जो है अध्यक्ष पद बरकरार है, अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। अब राजस्थान में भी उपचुनाव है, तो जैसा कि जानकारी मिल रही है कि सीपी जोशी ने जब कहा कि हम अपने पद से हटना चाहते हैं, तो उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि कहा गया है अमित शाह की तरफ से कि अभी आप अपने पद पर बने रहिए उपचुनाव तक। उपचुनाव के बाद क्या फेरबदल होता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद सीपी जोशी को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस्तीफे की जो है यहाँ पर किस तरीके से पेशकश की है और बताया जा रहा है कि जोशी ने विधानसभा चुनावों के बाद भी की थी इस्तीफे की पेशकश। और लाल सिंह फौजदार भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, ये बड़ी खबर इस वक्त की, और इसीलिए क्योंकि अब लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीपी जोशी को कोई बड़ी जिम्मेदारी शायद यहाँ मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी, लेकिन अब उससे पहले उन्होंने इस्तीफे की पेशकश करी। इसके क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए सोनल, हालांकि इसको विधानसभा के जो 5 सीटों के उपचुनाव उससे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि एक जातिगत समीकरण बैठाना बेहद जरूरी है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सीपी जोशी ने पेशकश की है पद छोड़ने की। उससे पहले तो विधानसभा के चुनाव परिणाम आ गए थे और भजन लाल शर्मा की सीएम बनने की घोषणा हो गई थी। उसके बाद जब वो दिल्ली गई थी तब भी उन्होंने आलाकमान को कहा था कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि प्रदेश में जातिगत समीकरण बेहद जरूरी है कि सभी जातियों में संदेश जाए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ हम काम करते हैं।
तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मुझे पद छोड़ने की अनुमति दी जाए। लेकिन उस वक्त पार्टी आलाकमान की तरफ से कहा गया जी। नहीं, आप काम करते रहिए, पद पर बने रहिए आप। फिर लोकसभा चुनाव में जब उनका टिकट फाइनल हुआ, उनको चित्तौड़ से चुनाव लड़ाया गया, उस वक्त भी उन्होंने फिर पेशकश की क्योंकि मैं चुनाव भी लड़ूंगा और मुझे पद से मुक्त किया जाए। लेकिन पार्टी ने आगे उनका कार्य बढ़ा दिया। अब चूंकि ये तीसरी बार ऐसा मौका है जब उन्होंने पेशकश की, इस बार उन्होंने कहा है चूंकि अब 5 उपचुनाव हैं और ऐसे में प्रदेश में लगातार इस तरह की चर्चाएं हो रही है कि जाति के समीकरण को साधना बेहद जरूरी है। अब हालांकि उनके पेशकश का कितना असर पड़ता है, आलाकमान किस रूप में उसको लेता है, क्या उपचुनाव से पहले प्रदेश को नया अध्यक्ष मिलेगा या फिर उपचुनाव तक सीपी जोशी अध्यक्ष बने रहेंगे, इस पर कहना थोड़ा मुश्किल होगा, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये तय है कि जो अध्यक्ष होगा वो ओबीसी या मूल ओबीसी से हो सकता है। तमाम नामों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन आप जानते हैं कि पार्टी का जो एक तरीका है काम करने का, और खासकर मोदी युग के बाद चौंकाने वाले फैसले पार्टी लेती है, तो ऐसे में तमाम नाम चर्चाओं में भले ही है, लेकिन कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष अभी इस पर कुछ भी कहना मुश्किल होगा। एक और इंतजार भी करना होगा कि आपका प्रदेश अध्यक्ष उपचुनाव से पहले मिल पाएगा, उसके बाद मिल पाएगा। जहाँ तक सीपी जोशी के कार्यकाल का सवाल है, 16 जो उनका कार्यकाल बेहद शानदार रहा है। उनके ही रहते हुए 116 सीटें पार्टी ने जीती थी। इसके बाद हालांकि लोकसभा में जरूर प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रह पाया, लेकिन वो सामूहिक जिम्मेदारी थी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से सरकार बीजेपी की बन चुकी थी। इसमें तमाम चीजें हैं उनके आधार पर, लेकिन कुल मिलाकर उनके कार्यकाल को अच्छा और बेहतर कार्यकाल कहा जा सकता है। अब इंतजार इस बात का है कि क्या उपचुनाव से पहले प्रदेश को नया अध्यक्ष मिलेगा या फिर उपचुनाव तक सीपी जोशी कमान संभाले रहेंगे, और उसके बाद जो परिणाम आएगा उसके आधार पर पार्टी तय करेगी कि किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। जी सर। ठीक है लाल सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने की इस्तीफे की पेशकश। वहीं सूत्रों के अनुसार शाह ने जोशी से अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा की है और शाह ने जोशी से उपचुनाव तक पद पर बने रहने की बात भी कही है। बड़ी अपडेट आपको इस वक्त हम दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि जोशी ने विधानसभा चुनावों के बाद भी की थी इस्तीफे की पेशकश। तो देखिए कैसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की यहाँ इस्तीफे की पेशकश। जहां गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान ये पेशकश की है। जोशी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सूत्रों के अनुसार शाह ने जोशी से अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा की है। बड़ी अपडेट आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार शाह ने जोशी से अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा भी की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने की इस्तीफे की पेशकश। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की देखिए यहाँ पर किस तरह ये बड़ा फैसला सामने आया है और देखिए लगातार अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि सीपी जोशी को यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी मिले, लेकिन फिर भी अभी ये देखना होगा जब जो इस्तीफे की यहाँ पेशकश की गई है आखिर कब तक जो स्वीकारा जाता है और उसके बाद जो है क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाती है। वहीं जोशी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान ये पेशकश की है। गृह मंत्री अमित शाह से वो मिले, तमाम बातचीत यहाँ पर हुई और आपको बता दें कि बहुत तमाम नेता जो है पहुँचे दिल्ली हाईकमान और वहाँ ये बातचीत हुई, बैठक हुई और सूत्र के अनुसार शाह ने जोशी से अध्यक्ष पद को लेकर यहाँ चर्चा की। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, जहाँ आपको बता दें कि किस तरीके से ये एक बड़ा जो राजनीति में एक बड़ी खबर, और आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष